हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दो मेजर अपडेट है। एक अपडेट वैसे कैंडिडेट जो बीपीएससी टीचर 2.0 की एग्जाम दे रखा है और इंतजार कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, तो इनके लिए एक बैड न्यूज़ है, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड अपडेट वैसे कैंडिडेट जो बिहार राज्य के राजकर्मी के दर्जा लेना चाहते हैं, इसके लिए एग्जाम की सक्षमता परीक्षा के एग्जाम के बारे में सारी जानकारी निकल कर आ गई है। कैसे एग्जाम लिए जाएंगे, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कब से कब तक एग्जाम होंगे, ये सारी जानकारी निकल कर आ गई। इसके ऊपर बात करेंगे। तो चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहले हम लोग बात करते हैं बीपीएससी वैसे कैंडिडेट जो 2.0 में एग्जाम दे रखा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर इंतजार कर रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर सीधे तौर पर इस लेटर में आप देखें तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि टीचर 3.0 के रोस्टर के ऊपर काम चल रही है। जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना नियंत्रणाधीन प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बिहार लोक सेवा जो टीचर 2.0 की बात की जा रही है, विद्यालय अध्यापक एवं एक से अधिक पदों के अनुशासित अभ्यर्थियों के उत्पन्न होने वाली रिक्तियां, यानी एक कैंडिडेट कई सारे सब्जेक्ट के ऊपर एलिजिबल थे, ठीक है। और जब कई सारे सब्जेक्ट के ऊपर एलिजिबल थे और उनका रिजल्ट कई सारे सब्जेक्ट में भी हो गए, तो इससे ये हुआ कि इनका जो पोस्ट अलॉटमेंट हुए तो बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर पोस्ट अलॉटमेंट हो गए। जो होगा 2 या 3 सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के ऊपर वे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। अब इससे ये निकल कर आया कि यहाँ पर अब वे कैंडिडेट तो सिर्फ एक पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करेंगे, पर इनका 3 पोस्ट के ऊपर अलॉटमेंट हुआ है तो एक ही पोस्ट यानी 2 पोस्ट तो यहाँ पर वैकेंट रह जाएंगे और जिससे एक पोस्ट फुलफिल हुआ है। यहाँ पर ये जो खाली रिक्त वैकेंट पोस्ट, चाहे जो रीजन से रहा, चाहे कुछ कैंडिडेट होंगे जो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में नहीं गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, जो भी रीजन, और कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गए, ज्वाइनिंग अपना योगदान नहीं दिया, तो बहुत सारे रीजन से कुछ ना कुछ सीट यहाँ पर रिक्त रह जाते। तो और यहाँ पर रिक्त रहने के बाद यहाँ पर वैसे अभ्यर्थी जो रिक्त जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया, यही सारी चीजें यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पर 15/1/2024 के द्वारा पूरक परीक्षा फल यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब प्रकाशित की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसको लेकर यहाँ पर के संबंध में सूचना विभाग के देने हेतु अनुरोध किया गया था। तो यहाँ पर इस संबंध में आयोग के द्वारा विभाग को कोई भी सूचना नहीं दी गई है। तो यहाँ पर टीचर 2.0 के परीक्षा फल लगभग 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया था और संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के पश्चात जो भी उनका अलॉटमेंट हुआ, नियुक्ति पत्र हुआ, निर्गत कर दिए गए और विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, यानी अभी चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित किया जाना सही नहीं है। तो यहाँ पर सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से मुकदमाबाजी हो जाएंगे, स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो विभाग के द्वारा जो भी है निर्णय लिया गया है कि टीचर 2.0 से संबंधित पूरक परीक्षा संबल जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं उनका वापस लिया जाता है, यानी किसी भी तरह का सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी के लिए तो नहीं दिए जा रहे हैं। यानी इसके तो सीधे तौर पे यही अपडेट है कि जो भी रीज़न रहा, जो लोग ज्वाइन नहीं किए और यहाँ पर कुछ बाद में आकर ये कह सकते हैं कि हाँ भैया आपको कैसे पता कि मैं कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आप भी तो वो कॉलेज जिनका जो स्कूल है ये आवंटन नहीं हुआ, ये अलॉटमेंट नहीं हुआ, आवंटन होने के बाद स्कूल आवंटन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं इसके बाद देखा जाएगा। तो बहुत सारे इश्यू है जिसकी वजह से अभी के लिए यहाँ पर परमानेंट या कुछ ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया, पर अभी के लिए यहाँ पर जो टीचर वाला आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की जा रही थी ये वापस ले लिया जाता। अभी के लिए कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएंगे। हाँ, आगे चलकर क्या होता है, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आगे चलकर आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की जाए जब इनके जो भी कैंडिडेट जितने लोग योगदान देंगे अपना, जो ज्वाइनिंग कर लेंगे, जिनका स्कूल आवंटन हो जाएंगे, इनका पोस्ट आवंटन हो जाएंगे, जो फाइनल फिगर निकल कर आएंगे, तो उसके बाद जो क्लियर डेटा विभाग के पास पहुंचेगा कि हाँ इनके पास कौन से कितने लोग जो अलॉटमेंट में ज्वाइनिंग किया और कितने नहीं किया, उसके बाद यहाँ पर किया जा सकता है। पर अभी के लिए अनुशंसा अब विभागों के नहीं भेजी जाए। तो यहाँ पर सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि कोई भी अनुशंसा विभागों को नहीं भेजा जाए। और यहाँ पर अभी के लिए बैड न्यूज है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भी वैकेंट पोस्ट यहाँ पर रह गए हों, जितने भी खाली सीटें रह जाएं, ये बैकलॉग में डालकर आने वाले टीचर रिक्रूटमेंट भी में TRE 3.0 में दे दिया जाए। पर ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ अनुमान हो जाएंगे, पर आगे चलकर ये कंफर्म हो जाएंगे। पर यहाँ पर दोनों चीजें हैं
आपको ये भी हो सकता है कि ये अलॉटमेंट के बाद, स्कूल अलॉटमेंट के बाद, जो इन सभी कैंडिडेट के ज्वाइनिंग के बाद जो भी टीचर यहाँ पर अपना योगदान दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल कर आ सकते हैं और उसके बाद ही क्लियर पता चलेगा। तो अभी के लिए बैड न्यूज़ है, आगे चलकर क्या होता है ये चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करें, ये आप सभी लोग जानते हैं बीपीएससी जो सक्षमता परीक्षा ली जानी थी जो टीचर के, ये वैसे ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही शायद लेगा, तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब इसको लेकर यानी यहाँ पर यदि आप ये एग्जाम देते हैं तो राज्यकर्मी के स्टेटस आपको मिल जाएंगे। अब इसके एग्जाम को लेकर कुछ डेट निकल कर आ रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करना बहुत जरूरी है। ये जो एग्जाम लिए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, तो कंप्यूटर मोड से एग्जाम आपको यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। आवेदन 1 से 15 फरवरी तक होगा। जो आप फॉर्म के रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये फॉर्म के रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 1 फैब से लेकर 15 फैब तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 15 फैब तक जो टीचर 1.0 में जो रिक्रूट हुए, और यहाँ पर 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक यहाँ पर इसके एग्जाम होंगे। जो भी ऑनलाइन मोड में जो भी निकल कर आए, शेड्यूल आगे चलकर कंफर्म होंगे। जो रफ आइडिया है 26 फैब से लेकर 13 मार्च के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये मेजर अपडेट निकल कर आ रहे हैं कि आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये मेजर अपडेट्स हैं और यहाँ पर ये अच्छे अपडेट है। जो लोग इंतजार कर रहे थे, फाइनली आपका डेट, यहाँ पर मंथ, एग्जाम मंथ और कब से फॉर्म अप्लाई होगा, इसको लेकर भी डेट क्लियर हो गए। आगे चलकर कुछ ही दिनों में इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएंगे। तो हमें अभी के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होता है, पर बहुत जल्द इसके ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएंगे। तो ये 2 मेजर अपडेट थे। और चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और जैसे कुछ अपडेट आता है वैसे हम लोग बात करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।